क्या नाम है इन अंकल का? भंवर लाल जी शर्मा। आप जो अंकल यहाँ पर सेंटर पे आए थे, सबसे पहले आपको जानकारी कहाँ से मिली? मेरे एक रिलेटिव से मिली थी। वो कहे मैं खुद भी जाता हूँ और मुझे काफ़ी फ़ायदा है, इसलिए आप भी अटेंड करो तो शायद फ़ायदा हो जाए। तो ये बता रहे कि इनके कोई रिलेटिव है, वो यहाँ पे थेरेपी लेने आते हैं। उन्होंने इनके कहा कि उनको आराम पड़ा तो आप भी एक बार जाओ, आपको भी आराम पड़ेगा। तो जब अंकल आप यहाँ पर आए थे, क्या दिक्कत लाए थे? मैं नहीं, यहाँ पे आया जब तो कोई दिक्कत नहीं आई, पर मेरे आने से पहले मेरे इस पाँव में दिक्कत थी, लेफ्ट पाँव में। हाँ। इसमें सोजिश भी थी, इसकी नसें भी ब्लॉक थी और चलना भी भारी काम था, मतलब चल नहीं चढ़ता था। कितने टाइम से जैसे दिक्कत थी? ये मेरे को कम से कम 1.25 साल से थी। तो ये अंकल बता रहे कि इनको 1.25 साल से दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी? इनके पाँव में खून नहीं पहुँचता, तो नसें ब्लॉकेज थी, साथ में चलने फिरने में दर्द होता था, हर एक चीज़ में लगता था। आपने यहाँ की थेरेपी ली। अभी थेरेपी को कितना दिन हुआ आपको? मेरे को थेरेपी में आज शायद 6वां या 7वां दिन है। 7 दिन है। छुट्टियाँ कितनी उसमें? हैं? छुट्टियाँ कितनी अभी? छुट्टी 7 दिन में। 7 दिन में 1 दिन की है। तो ये अंकल बता रहे कि अभी इनको आए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ, सिर्फ 7 दिन हुए हैं। 7 दिन में इनके सिर्फ 1 छुट्टी है। तो इनसे पूछते कि आराम क्या लगा? आपने मशीनों का इस्तेमाल करा, उससे क्या आराम लगा? मुझे अब आराम है काफ़ी, 10 से 15, कम से कम 10% आराम है। और अब मैं चल सकता हूँ। पहले मैं नंगे पाँव नहीं चल सकता था, अब चल सकता हूँ। अब मेरी जो नसें भी खुल गई है और मैं आराम से कम 5 किलोमीटर डेली घूम लेता हूँ। ताले नहीं बजाएंगे। ये बता रहे कि 1.5 साल की दिक्कत थी और सिर्फ 5 से 6 दिन हुए हैं, इनकी नसों में भी आराम लगा। 10 से 15% क्या इनके शरीर के अंदर जो ब्लड का रोटेशन है वो भी चालू हो गया। और पहले ये नंगे पाँव चलते थे तो इनको दर्द होता था, चल नहीं पाते थे। अब ये आराम से चल भी पा रहे हैं, सब दिक्कत। आपने मशीनों का इस्तेमाल करा, कौन कौन सी मशीन का इस्तेमाल करा? मैंने सारी मशीनों का इस्तेमाल किया है, एडवांस थेरेपी भी ली है और मुझे ज़्यादातर फ़ायदा एडवांस थेरेपी से ज़्यादा अच्छा हुआ है। अच्छा लगा है। हाँ। तो ये अंकल बता रहे कि इन्होंने यहाँ पे सारी मशीन का इस्तेमाल करा, बेसिक थेरेपी भी ली, साथ में एडवांस थेरेपी भी ली। तो जब इन्होंने एडवांस थेरेपी ली तो इनको और ज़्यादा आराम लगा। तो इनके क्या दिक्कत थी? पाँव की दिक्कत थी। तो अपना जो सर्कल पैड आता है जो अपने पाँव के यहाँ लगता है, वो इन्होंने लगाना शुरू करा। अभी 2 दिन ही हुए हैं और 2 दिन में क्या हुआ, इनको इतना आराम मिला है। तो एक बार ताली नहीं बजेगी एडवांस थेरेपी के लिए। तो वो जो आपकी एडवांस थेरेपी है उसके अंदर क्या आते हैं? 30 मोड आते हैं। कितने मोड आते हैं? 30। तो जब एक एक दिन एक एक मोड डालेंगे तो महीने भर की थेरेपी में क्या हो जाएंगे, पूरा शरीर सर से लेकर पाँव तक में आराम हो जाएगा। तो जब 2 दिन में इतना आराम है, सोचो 30 दिन तक अगर ये थेरेपी लेंगे तो कितना आराम मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो एक बार ताली बजेगी अंकल के लिए। क्या कहना चाहेंगे इस थेरेपी के बारे में, सेंटर के बारे में? मैं तो यही कहता हूँ सेंटर बहुत अच्छा है, यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है और ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये भी बहुत ही मिलनसार और अच्छे व्यक्ति हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि हर आदमी को, जिसको भी थोड़ी बहुत दिक्कत है इस तरह की, उसे एक बार ज़रूर इस थेरेपी सेंटर को अटेंड करना चाहिए। तो ये अंकल बता रहे हैं कि जैसे जिसकी छोटी मोटी दिक्कत भी हो बिलाड़ा में, अगर उसको थेरेपी सेंटर के बारे में, इसके बारे में जान के तो उनको थेरेपी लेनी चाहिए। क्योंकि ये जो आप थेरेपी देख रहे हैं, ये आपकी दिक्कत ठीक करिए, अच्छी बात है, पर ये थेरेपी बनाई क्यों गई? ताकि कभी कोई दिक्कत ही नहीं आए। स्वस्थ इंसान अगर इस थेरेपी को लेगा तो उसकी कभी कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अगर वो थेरेपी लेता है तो उसके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन सही होता है, और जब ब्लड का सर्कुलेशन ही सही होगा तो आपके शरीर में आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो एक बार ताली बजेगी। इतनी अच्छी थेरेपी आपके भिलवाड़ा में, जो आपके उदयपुर में नहीं है, जो आपके अजमेर में नहीं है, वो आपके यहाँ पर है। तो जो कहीं नहीं होता फिर वो कहाँ होता है? आपके भिलवाड़ा में होता है। और भिलवाड़ा में कहाँ होता है? आपके ट्राइकेम थेरेपी सेंटर पे होता है। तो एक बार ताली बजेगी इस कंपनी के लिए, इतनी अच्छी कंपनी है। क्या कहना चाहेंगे अंकल इनको रेगुलर आने के हिसाब से? थेरेपी में रेगुलर आने के हिसाब से रेगुलर आना चाहिए। रेगुलरिटी से ही आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। बाकी अगर आप ब्रेक करेंगे, जैसे 5 दिन किया और 5 दिन नहीं किया, तो मेरे ख्याल से शायद इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना रेगुलर से होगा। तो अंकल बता रहे कि जैसे अंकल रेगुलर आ रहे हैं वैसे आप भी रेगुलर हैं। रेगुलर आएंगे तो जैसे इनके आराम पड़ा वैसे आपके भी आराम मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। और भी किसी को हो तो और भी बताना। हाँ, तो ये जो आप थेरेपी देख रहे हैं इसमें कोशिश करनी है कि आप तो रेगुलर आ रहे हैं और भी लोगों को मोटिवेट करना है। तो जैसे अंकल को यहाँ के बारे में पता चला, किसकी वजह से? इनके कोई मिलने वाले थे, उन्हों की वजह से। तो वैसे ही क्या करना है, अब इस CSV को अपने को आगे लेकर जाना है। CSV जानते क्या होता है? पुराने ज़माने में क्या हुई थी? रामायण हुई थी। तो रामायण में क्या था? बीच में एक समंदर था। अब इंसान को इधर से उधर जाना था, तो क्या करा था लोगों ने? सेतु बनाया था। अब सेतु एक ने बनाया था क्या? नहीं। क्या करा था? सबने एक एक पत्थर डाला, और जब एक एक पत्थर डाला तो देखो इतना लंबा सेतु बना कि इधर से इंसान उधर चला गया। तो वैसे ही अगर आप ये जो आप सेंटर है, अगर अपन कोशिश करें कि हर एक व्यक्ति एक एक इंसान को बताए, कितने? एक एक। और जब एक एक इंसान को बताएंगे तो क्या होगा? जैसे अपने 125-150 लोग आते हैं, अगले दिन कितने हो जाएंगे सेंटर पे? कितने हो जाएंगे? 200, 125, 200 हो जाएंगे।
तो कोशिश करना है कि जब अपन एक ही जने को बताएंगे तो जितने ज़्यादा हो सके लोगों को सेंटर की तरफ मोटिवेट करना, ताकि ये थेरेपी भी आगे बढ़े, कंपनी भी आगे बढ़े, साथ में क्या हो, काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको दर्द तकलीफ भी है लेकिन पता नहीं है सेंटर के बारे में, और जब सेंटर के बारे में पता ही नहीं होगा तो कैसे आएंगी। तो उन तक पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, अपने को सबको आगे से आगे जानकारी देनी है। तो जैसे आज सैटरडे के दिन अगर आप